हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जिसका आपको काफ़ी इंतजार था वो भी आप लोगों के लिए सही हो चुकी है। यानी कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार था कि उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बच्चे वो उम्र की छूट भी आप लोगों को मिल चुकी है। यानी कि अब बस आप लोगों की मेहनत बची है कि अगर आप लोग सही दिशा में सही तरीके से मेहनत कर लेंगे तो दोस्त इस बार जो है वो रोजगार आपके हाथ में होगा। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 3 साल की छूट मिल चुकी है। यानी अब जो है आप लोग 18 से 25 साल तक के बच्चे जो है वो मतलब फॉर्म भर सकते हैं और ऐसे ही 3-3 साल जो है वो ओबीसी एससी एसटी में भी ऐड हो रहे होंगे। तो बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ये सब जो हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। आपने उस तरीके से चीजों को हैंडल किया कि कोई भी होता उसे झुकना ही होता और सरकार को मतलब सरकार झुकी यहाँ पे और आप लोगों की यहाँ जीत हुई है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, हाँ, एक आप लोगों को डाउट होगा जी क्या ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 75 to 80% जो है वो मैं 10 फरवरी तक दोस्त आप लोगों को करा दूंगा। अब जो बचे हुए चैप्टर हैं, अगर वैसे तो कोर्स हम लोगों का लॉन्च हो चुका है, उस कोर्स में दीपक भाटी सर आप लोगों को करा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है और मेरी ही चीजें समझ में जिसके आती हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे होते हैं और उसी की हर एक चीज हम लोगों को समझ में आ रही होती है, तो आप लोग परिणाम बैच से भी उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। परिणाम बैच में मैंने बहुत अच्छे से वो टॉपिक दोस्त आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, एग्जाम डेट आगे जाने का अभी 18 का भी एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, एक नोटिस वायरल हो रहा है कि 11 से 18 में भी वो लोग आगे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, अंकित सर भी मना कर रहे हैं सर 11 में तो नहीं होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एग्जाम तो फरवरी में ही होगा। एग्जाम जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से यूपी पुलिस को लेकर गवर्नमेंट सीरियस है और चंद दिनों में, मात्र चंद 1 से 2 दिन 3 दिन में जो है अगर वो एज में इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं तो दोस्त वो इस बार फरवरी में ही पेपर कराने के मूड में है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं। जो पुलिस को गाली देते हैं वो पुलिस का फॉर्म ना डाले। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन डालेंगे भी सभी। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही चैप्टर है। हमें जो कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी मेरे दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर हम कहां तक पहुंच चुके थे। एक बार मेरे सभी दोस्त बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर कहां तक हो चुका था लास्ट क्लास में। अब जो छुट्टी होगी वो 5 तारीख की होगी मेरे दोस्तों। 5 जनवरी को एक छुट्टी और लूंगा आप लोगों की, है ना। चलिए उसके बदले सैटरडे में मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। जल्दी से बताइए लास्ट क्वेश्चन कहां था। हाँ सर, क्लास की पीडीएफ भाई मैंने 2-3 बार बोल दिया है, पता नहीं कैसे नहीं कर रहे हैं ये लोग, है ना। मैं देख नहीं पाता, पर आज इन्हें थोड़ा सा लेता हूं टाइट, है ना, टेंशन ना लो। चलिए हाँ मेरे दोस्त, एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 तक हो चुके हैं, 17 तक हो चुके हैं। तो 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। 18वां क्वेश्चन क्या था? हाँ, यानी कि हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके थे और इन क्वेश्चन को सिंपल करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मूलधन आप अपने पास से मान लो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे करते चले जाओ, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। मैसेज आ चुका है, ऑफिशियली आ चुका है मेरे दोस्त, आप टेंशन मत लीजिए। ऑफिशियली आ चुका है कि आपकी एज में 3 साल की बढ़ोतरी या 3 साल की आपको छूट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। किसी राशि पर प्राप्त 20 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि, ये तो करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब एक बार मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 11 को देख लेंगे, इसके बाद 11 को ही देख लेंगे। काहे टेंशन लेते हो दोस्त। चलिए पहले 11 नंबर क्वेश्चन को ही देख लेते हैं दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ओहो, 11 नंबर क्वेश्चन ये था। कैलकुलेशन, भारी कैलकुलेशन थी दोस्त इसमें, है ना, भारी कैलकुलेशन थी। देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है कि कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 14,395.20 हो जाती है। यानी कि ये आप लोगों को मिश्रधन दिया हुआ है मेरे दोस्त, 14,395.20 हो जाती है। कोई राशि आपको राशि नहीं पता है, 5.4 वर्षों में 9.25 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। तो इसी राशि पर, कौन सी राशि पर? इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले तो 4.5 वर्ष आ रहा है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, आंसर 43 का मल्टीपल होगा, लेकिन बहुत बड़ा रगड़ा पड़ जाएगा जब हम 9 और 43 का मल्टीपल देख रहे होंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, आपने कहा जी 1 साल का जो ब्याज है वो 9.25 है। आपने कहा 1 साल का जो ब्याज है, प्रति वर्ष का जो ब्याज है वो 9.25 है।
तो मेरे दोस्त 5.4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? मैंने आपसे कहा था भाई मेरी कोशिश जरूर करना, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोशिश नहीं की है, जो पका पकाया खाने के मूड में है बच्चे, वो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उससे भला होने वाला हम लोगों का नहीं है। देखिए ध्यान से, अब दोस्त काटिएगा थोड़ा सा, 25 या 75 होते हैं, 75 और 15 90, 17 25 7 175 हो जाएंगे, 25 चौका 100 होगा, यहां 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 20 बार कटेगा। कट गया क्या? अगर मैं यहां से देखूं 27 और 37 की गुणा करता हूं तो दोस्त आप क्या कहेंगे? 27 से 7 कितने होते हैं? तो 27 से 7 होते हैं मेरे दोस्त 189। 7 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 को 9 हो जाएगा हासिल 18। 27 या 81 होते हैं, 81 और 18 999 हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरे दोस्त? 20 है, 20 को मैंने 2 गुणा 10 लिख लिया। कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटा, 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा, 2 नाम 18 होगा, 1 बचेगा, 2 नाम 18 होगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। नीचे 10 है मेरे दोस्त, पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि इन 5.4 वर्षों में जो ब्याज लगेगा वो 49.95% ब्याज लगेगा। ये बात क्लियर है क्या? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक साल में 9.25% ब्याज लगता है तो 5.4 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, या इतना जो होगा वो 5.4 वर्षों में ब्याज होगा। लेकिन मैं दोस्त ब्याज की बात नहीं कर रहा, मैं मिश्रधन की बात कर रहा हूं। तो मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर 100% मूलधन है और उसमें मैं ब्याज को जोड़ देता हूं, 149.95 लिख देता हूं, तो क्या ये मेरा मिश्रधन हो जाएगा? यानी कि 100% मूलधन और 49.95 को जोड़ूंगा तो 149.95 जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। और उसने मिश्रधन दिया कितना है? तो आप कहेंगे 14,395.2 दिया है। क्या इतना ही मिश्रधन दिया है? अब मेरे दोस्त यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। आपने कहा 14,395.2 अपॉन में 149.95 हो जाएगा, यहां 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो क्या ये एक पार्ट की वैल्यू होगी? तो क्या मूलधन ये हो जाएगा? 100 पार्ट की वैल्यू ही मूलधन हो जाएगी। तो राशि जो है आपके सामने ये आ चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर क्वेश्चन ने हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा होता, अगर क्वेश्चन ने हम लोगों से राशि पूछी होती, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने मूलधन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने कहा है इसी राशि पर इतने समय में इस दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर मैं साधारण ब्याज निकालना चाहता हूं तो पीआरटी बटे 100 होता है। पी तो आपके सामने आ चुका है। रेट कितना है मेरे दोस्त? रेट है 8.6 और टाइम कितना है? टाइम है 4.5 आप लोगों को दिया हुआ है और बटे में 100 है। क्या इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी दोस्त, मैंने इसलिए आप लोगों से कहा था कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्राई मारना। अगर बड़ी बड़ी क्वेश्चन के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी आएगी, आप लोगों की स्पीड भी इंक्रीज हो रही होगी। साकिब खान बोल तो दो भाई, इसे ही लिखते रहोगे सर, मेरी बात भी सुन लो भाई, बोलोगे तभी तो सुनूंगा, कोई बाबा थोड़ी हूं कि आपके मन की बातें जान दूंगा है? बोलो दोस्त, मैं पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे इसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ बताने की जरूरत है। ऑप्शन भी बहुत नजदीक दिए हैं, तो अप्रोक्सीमेशन से भी नहीं जा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, इस 100 से इस 100 को उड़ाइए, ठीक है भाई। नीचे देखिए मेरे दोस्त, कट सकता है, जैसे कट सकता है बस आपको इसे सॉल्व करना है। एक बार ट्राई मार के देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्या आएगा इस क्वेश्चन का जवाब? 14,395 20 गुणा 8.6 गुणा 4.5 अपॉन 149.95 हो जाएगा। आप देख लीजिए इससे क्या आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, ये जो आया है ये ब्याज निकल के आया है। क्या निकल के आया है? ब्याज। जब बच्चे एक साल का ब्याज 9.25 है तो 5.4 वर्ष का ब्याज इतना आएगा। अगर इसे हम मूलधन में जोड़ देंगे, मूलधन होता है अपने आप में 100%, 100% में ब्याज को जोड़ देंगे तो ये हमारा मिश्रधन बन जाएगा। और आपको क्वेश्चन में मिश्रधन ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने 149.95 के बराबर इसको लिखा है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। तो इसको कैलकुलेशन को मैं आप लोगों को देता हूं मेरे दोस्त, सॉल्व कर लेना। सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सर एग्जाम डेट एक्सटेंड करा है? हाँ लिखूंगा बेटा, बात करूंगा योगी जी से डायरेक्ट, है ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी योगी जी से डायरेक्ट बात होती है, रोज हालचाल हम लोग लेते हैं और वो शाम को पूछेंगे मुझसे कि भाई एग्जाम डेट कब क्या रखनी है ना, ऐसे मुझसे कह रहे हो। भाई एग्जाम डेट नहीं चेंज हो सकती, ऐसे थोड़ी ना कि आपकी तैयारी नहीं है तो एग्जाम डेट चेंज करा दो, ऐसे थोड़ी ना। जिसने भी काम किया है, चाहे वो विवेक सर हो, चाहे वो राम जी की पाठशाला हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसने भी इसमें काम किया है और बच्चों की सबसे ज्यादा मेहनत है ही, उनके लिए तो दिल से सैल्यूट है ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, 25/36 है मेरे दोस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या है? साधारण ब्याज जो है वो राशि का 25/36 है। तो राशि अगर 36 मान लूं, राशि थोड़ी देर के लिए 36 मान लूं, राशि अगर थोड़ी देर के लिए 36 मान लूं, ये राशि मैंने मान ली, तो साधारण ब्याज इसका 25/36 है। जब मैं इसका 25/36 निकालूंगा तो क्या वो 25 आ जाएगी? अच्छा 36 ही क्यों मानी? क्योंकि कोई भी राशि आपको मानोगे तो उसका 25/36 निकालना पड़ेगा, तब साधारण ब्याज निकल के आएगा। साधारण ब्याज जो है वो राशि का 25/36 है, तो राशि जो भी मानोगे उसका 25/36 आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त यहां कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो 36 से आसानी से कट जाए।
आपने क्या कहा, आपने ये कहा मेरे दोस्त, राशि मैंने 36 मान ली, तो इसका 25/36 निकालूंगा तो साधारण ब्याज 25 आ जाएगा। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी आर और टी जो है इसमें बराबर दिए हुए हैं, रेट और टाइम जो है वो बराबर दिए हुए हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आर के बारे में पूछा है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि एसआई जो होता है वो PRT/100 होता है। क्या ये बात से आप लोग सहमत है? बस आप लोग क्या करिए, यहां वैल्यू पुट करिए। एसआई कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, राशि 36 दी हुई है, रेट आप लोगों को निकालना है, टाइम जो है वो रेट के बराबर है, उसे आर लिख दिया, बटे में 100 है। तो अब आप यहां से देखिए, ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और यहां ये 36 जो है वो भाग में आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, लगा दिया। 25 का वर्गमूल 5 होगा, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 3 बार, तो ये आ जाएगा 8.33%। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8.33 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। बहुत शानदार, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि एक निश्चित राशि जो है 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। आप लोग ऐसे ही फर्जी कमेंटों में उलझे रह जाओगे, दुनिया नौकरी लेके निकल जाएगी, इसे एज का कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। और याद रखना, ये एज जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों को मिल रही है। अगर आप सोच रहे हो कि 3 साल के अंदर कोई और भर्ती आएगी तो वो गलत सोच रहे हो। ठीक है, आप लगे रहो इन्हीं फर्जी चीजों में, मतलब कुछ भी कमेंट करते रहो, दुनिया भर के कमेंट करते रहो, पर पढ़ाई का एक भी कमेंट मत करो। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा दोस्त आप लोगों के कमेंट, जो करना है करते रहो। आर 2 बार क्यों लिया बेटा? टी की जगह, टी और आर बराबर है तो टी की जगह भी मैंने आर ही लिख दिया, क्योंकि आर निकालना है तो आर ही मैंने लिख दिया है। यहां देखिए, एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना होने का मतलब, अगर आपने 100 रुपए राशि ली है तो 600 रुपए बन जाएगी। 6 गुना हो गई तो 500 रुपए ब्याज हो जाएगा। 500 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं? अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता है तो मिश्रधन 600 रुपए बन जाता है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में 500 रुपए दोस्त ब्याज हो जाएगा। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है? प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की समान दर मान ले। अब देखिए, 5 गुना करना है तो मुझे 500 रुपए ब्याज लगाना हो, 500 रुपए हो जाएगी, 100 से 500 हो जाएगी, 100 से 500। वो पूछ रहा है कि 100 से 500 कितने टाइम में होगी, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे दोस्त, अगर 100 रुपए आपने उधार लिए हैं और 500 रुपए वो बन गए हैं, तो ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे 400 रुपए ब्याज लगा होगा या नहीं? आप यहां से एक बात सीखिए मेरे दोस्त, एक बात सीखिए कि 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है। 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है। 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है। तो 1 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगेगा? तो आप कहेंगे 20/500 में। तो मेरे दोस्त, ये 400 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 चौक 20 होगा, यानी 16 वर्ष इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 16 वर्षों में राशि 5 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने कहा है कोई राशि जो है वो 6 गुना हो जाती है 20 वर्षों में। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए राशि 100 मान लूं तो क्या वो 600 बन गई होगी 20 वर्षों में, यानी कि 500 रुपए उस पर ब्याज लग गया होगा। वो कह रहा है अगर राशि 5 गुना करना चाहता हूं तो उसे कितना समय लगेगा, यानी मैं राशि 100 को कितना करना चाहता हूं, 500 करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त, ब्याज मैं कितना लगाना चाहता हूं? 400 रुपए ब्याज लगाना चाहता हूं। यहां से मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है, तो 1 रुपया ब्याज मेरा इतने वर्षों में लगता होगा। मुझे निकालना है 400 रुपए ब्याज मेरा कितने वर्षों में लगेगा, तो वो आंसर आ जाएगा 16 वर्षों में लग रहा होगा। तो यहां पे दोस्त मेरे समय क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 16 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा समझना मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, बुक अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर नहीं मिल रही है। अमेजोन पर तो आ गई होगी मेरे दोस्त, और फ्लिपकार्ट पर भी आ गई होगी। एक बार मैंने चेक नहीं की है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट? अमेजोन,
पुरानी वाली दिखा रहा है अभी तो। गुना से अधिक हो जाती है। 50% की दर दी हुई है। 50% की दर है कि अगर आप 100 रुपए उधार लेते हो, 100 रुपए उधार लेते हो तो 50% निकालोगे तो 50 रुपए इस पर ब्याज मिलता है 1 साल का। 1 वर्ष का 50 रुपए ब्याज मिलता है। ब्याज मिलता है।
50% का ब्याज ले रहा है, तो उस बात का केवल इतना सा मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए उससे उधार लिए हैं, अगर आपने 100 रुपए उससे उधार लिए हैं, तो 50% उस पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, यानी 50 रुपए जो है वो ब्याज के लग रहे होंगे 1 साल में। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी, स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी। इसका 4 गुना यानी 400 से अधिक हो जाएगी, 400 से अधिक हो जाएगी, स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब आप एक बात बताइए, 100 रुपए से राशि 400 रुपए से ज्यादा हो रही है, चलो थोड़ी देर के लिए 400 ही मान लेते हैं, तो क्या यहां पे 300 रुपए ब्याज लगना होगा? क्या यहां पे 300 रुपए ब्याज लगना होगा? यानी कि 1 वर्ष में ब्याज जो लगता है वो 50 रुपए लगता है। ये बात क्वेश्चन ने दी हुई है, लेकिन मुझे 300 रुपए ब्याज लगाना है, मुझे 300 रुपए ब्याज लगाना है, तो क्या मुझे 6 की गुणा पकड़नी पड़ेगी, यानी 6 वर्ष में जो है वो 300 रुपए ब्याज लग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझिए, क्या उसने नेट 4 गुना होने के लिए बोला है? नहीं, उसने कहा है 4 गुना से ज्यादा कितने पूर्ण वर्षों में हो जाएगी, तो 4 गुना से ज्यादा राशि करने के लिए कह रहा है, तो ब्याज भी 300 से ज्यादा ही लगाने के लिए कहेगा। ब्याज 300 कब लगेगा? ब्याज 300 जब लगेगा जब नेट 4 गुना राशि हो जाएगी। अगर मैं राशि को 4 गुना से ज्यादा चाहता हूं, मैं 400 से ज्यादा चाहता हूं, तो मुझे ब्याज भी 300 से ज्यादा ही लगाना होगा। और ब्याज अगर 300 6 वर्षों में लग रहा है, तो 300 से ज्यादा जो है वो 6 से ज्यादा वर्षों में लगेगा। तो 300 से ज्यादा का मतलब है 6 से ज्यादा, और 6 से ज्यादा में अगला पूर्णांक जो होगा वो 7 वर्ष होगा। 6 से ज्यादा में अगला पूर्णांक जो होगा वो 7 वर्ष होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, ये 9 वर्ष नहीं होगा। अगर मैं 300 रुपए नेट 4 गुना करना चाहता हूं, नेट 4 गुना करना चाहता हूं, तो 300 रुपए ब्याज लगाना होगा, और नेट 4 गुना जो है वो 6 वर्षों में हो जाएगा। मुझे 4 गुना से ज्यादा करना है, कितने पूर्ण वर्षों में? स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाती है, 4 गुना से अधिक हो जाती है, यानी 400 से ज्यादा मुझे मिश्रधन करना है। अगर 400 से ज्यादा मिश्रधन करना है, तो बेटा ब्याज भी तो 300 से ज्यादा रखना होगा। अगर 300 रुपए ही ब्याज 6 वर्ष में हो रहा है, तो 300 से ज्यादा जो है वो 6 से ज्यादा वर्षों में होगा, और 6 से ज्यादा वर्षों में मेरे दोस्त 7 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरी बात को दोबारा से समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा, बहुत सारे लोग 6 वर्ष लगा के आएंगे, लेकिन 6 वर्ष नहीं होगा। मेरे साथी, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं आपने कोई राशि 100 रुपए उधार ली, और इस पर 50% ब्याज लगना है, तो 50 रुपए ब्याज लगा होगा, 1 साल में 150 बन गई होगी। ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। उसके बाद जो है उस क्वेश्चन ने कहा है कि यह राशि कितने पूर्ण वर्षों में, पूर्ण मतलब परफेक्ट ईयर में, पूर्णांक इंटीजर में 4 गुना से अधिक हो जाएगी। तो 4 गुना का पहले निकाल लीजिए कि 4 गुना कितने वर्षों में हो रही है। 100 रुपए आपने उधार ली है, 4 गुना आप लोगों को करनी है, तो 400 रुपए करनी है। 100 से राशि अगर 400 आप लोग करना चाहते हो, तो 300 रुपए ब्याज लगाना होगा। आप लोगों को पता चल चुका है कि 50 रुपए जो है वो 1 वर्ष का ब्याज लगता है, लेकिन आप चाहते हो 300 रुपए ब्याज लगाना, तो आपने 6 की गुणा इधर करनी होगी, 6 की गुणा इधर, यानी 6 वर्ष में 300 रुपए ब्याज लग जाएगा। अगर 300 रुपए ब्याज लग जाता है, तो राशि 4 गुना हो जाती है। तो आपको समझ में आ चुका है कि 6 वर्ष में राशि जो है वो 4 गुना हो चुकी होगी। 300 रुपए ब्याज लग के 4 गुना हो चुकी होगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 4 गुना से ज्यादा होनी चाहिए, तो दिमाग में एकदम आना चाहिए 6 से ज्यादा होना चाहिए, और 6 से ज्यादा जो परफेक्ट कौन सा हो जाएगा नंबर, वो 7 हो जाएगा। 6 से अगला पूर्णांक कौन सा होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 वर्षों में राशि 4 गुना से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक टाइप शुरू करने जा रहे हैं, एसआई का तीसरा टाइप हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसमें मेरे दोस्त जो है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, और लैंग्वेज से ही आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि ऑप्शन में 7 वर्ष नहीं होता, तब क्यों नहीं होता? 8 वर्ष होता, 8 वर्ष भी नहीं होता, 9 वर्ष होता, लेकिन 6 से ज्यादा वर्ष ही होगा। 6 से ज्यादा वर्ष ही होगा, 6 से बिल्कुल अगला, क्योंकि 6 वर्ष में 4 गुना हो रही है, तो 6 से जो भी बिल्कुल नेक्स्ट ज्यादा वाला होगा, चाहे वो 9 ही क्यों ना हो, फिर हम 9 को टिक कर रहे होते हैं। ठीक है, बट इंग्लिश में तो 4 टाइम्स ही लिखा है। इंग्लिश में 4 टाइम्स कहां लिखा है? इन हाउ मेनी कंप्लीट ईयर डज द सम बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट एट 50% पर एनम। बेटा मोर देन 4 टाइम्स लिख देना, बिकम्स मोर देन 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स लिख देना, है ना। 4 गुना तो बेटा ये 6 वर्षों में हो जाएगा, फिर तो 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन कितने पूर्ण वर्षों में? स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगा, तो वो हमें 7 वर्ष लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब एक ऐसे टाइप की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो केवल और केवल लैंग्वेज पे टिका हुआ है। अगर 4 गुना होता है तो भाई सोचने की इतने क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो? अगर मेरे दोस्त 4 गुना होता है, तो वो तो 6 वर्षों में डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन 4 गुना से ज्यादा कितने वर्षों में हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो है वो 7 वर्ष लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ने कहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए के ब्याज की तुलना में 2460 का साधारण ब्याज 162 कम होगा है। ये कैसा क्वेश्चन है? लिया गया समय ज्ञात कीजिए। भाई कैसा क्वेश्चन पूछा है ये? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ
2460 will be 162 less than the interest of 3000 at the rate of 5% per annum simple interest find the time taken in year। देखो लैंग्वेज में यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक तरफ 3000 रुपए की राशि आप लोगों को दी गई है, एक तरफ 3000 रुपए की राशि आप लोगों को दी गई है और एक तरफ 2460 की राशि आप लोगों को दी गई है। दोनों पर 5% के हिसाब से टी समय के लिए ब्याज लगता है, तो इस पर मिलने वाला ब्याज जो है इससे 162 रुपए कम है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है और आपसे वो टाइम पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त अगर 3000 पे ब्याज निकालूंगा तो ब्याज होता है पीआरटी बटे 100, तो पीआरटी बटे 100 ये 3000 पे लगने वाला ब्याज आ जाएगा। अगर मैं 2460 पे ब्याज निकालता हूं तो ब्याज की दर कितनी है 5 है, समय कितना है नहीं पता है, बटे में कितना है 100 है, तो पीआरटी बटे 100 3000 पर लगने वाला ब्याज 5% के हिसाब से, 2460 गुणा 5 गुणा टी बटे 100 2460 पर लगने वाला ब्याज 5% के हिसाब से, दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो 162 आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 162 आप लोगों को दिया हुआ है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एग्जैक्टली वो 4 टाइम्स पूछता है तो आंसर जो है फिर उस केस में 6 वर्ष आ जाएगा। अगर एग्जैक्टली वो 4 टाइम्स पूछता है और अगर मोर देन वो 4 टाइम्स पूछता है तो 6 से ज्यादा वर्ष, उस केस में 7 वर्ष ऑप्शन हो जाएगा। दोनों बातों को याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए दोस्त क्वेश्चन को, यहां से देखेंगे 300 पंजे कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा, 15000 टी हो जाएगा, है ना। और नीचे कितना है 100 है, माइनस कितना हो जाएगा 5 0 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे, 3 5 20 और 3 23 को 3 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12300 टी बटे 100 हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या है 162 दिया हुआ है। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, इन 2 0 से 2 0 उड़ा दो मेरे दोस्त, उड़ा दी क्या। अब आप यहां ये देखिए 150 में से 123 जाएगा तो 27 टी बच जाएगा। कितना टी बचेगा 27 टी, और इधर क्या है 162 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से 27 हटाइए और 27 इधर भाग में ले आइए तो 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 से काटेंगे 6 बार कटेगा तो समय कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने कहा है एक तरफ 3000 रुपए की राशि दी गई है, एक तरफ 2460 रुपए की राशि दी गई है, इसका जो साधारण ब्याज है वो इससे 162 रुपए कम है अगर 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर हम लोग पैसा लगाते हैं। तो अगर मैं यहां से कहूं 3000 पर लगने वाला ब्याज जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है, तो पी कितना है 3000 है, रेट कितना है 5 है, टाइम कितना है नहीं पता है, बटे कितना है 100, तो ये 3000 पर लगने वाला ब्याज आ गया। पी कितना है 2460 है, रेट कितना है 5 है, टाइम कितना है टी है, बटे में 100, यानी ये 2460 पे लगने वाला ब्याज आ गया। दोनों में डिफरेंस जो है वो 162 का दिया हुआ है। यहां से टी आप लोग निकाल लेंगे तो 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से टाइम ले लीजिए, जिनका डिफरेंस 162 आ जाए वही आपका जवाब हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। अगर आप इससे करना चाहें तो दोनों का डिफरेंस, दोनों के प्रिंसिपल का भी डिफरेंस ले सकते हैं। भाई यहाँ पे राशि तो सेम है, सेम ब्याज दर से है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है और टाइम भी सेम है, तो जो इनके प्रिंसिपल का डिफरेंस होगा, इसका 3000 है प्रिंसिपल, इसका 2460 है, तो इन दोनों के प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 540 का डिफरेंस आ रहा है। भाई 3000 में से 2460 जाएंगे 540 का डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस का ब्याज निकाल देंगे, अगर आप डिफरेंस का ब्याज निकाल देंगे तो वो भी 162 आएगा। ये 162 का डिफरेंस क्यों आया है, ये 162 का डिफरेंस इनके प्रिंसिपल में डिफरेंस की वजह से आया है। भाई इसका प्रिंसिपल ज्यादा है, इसका मूलधन ज्यादा है, तो इनके मूलधन में अंतर की वजह से इनके ब्याज में अंतर आया है, क्योंकि रेट और टाइम तो समान है। तो अगर मैं इनके मूलधन का अंतर निकालूं तो वो 540 आ जाएगा, और 540 पर अगर मैं 5% के हिसाब से ब्याज निकालता हूं तो वो 162 बैठेगा। तो आप यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 दूनी 10 होगा, 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, ये गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 162 बटे 27 हो जाएगा। तो यहां से जब आप लोग देखेंगे तो 6 साल यहां से भी आ जाएगा। सेकंड मेथड ये भी आप लोगों के सामने था, इनके डिफरेंस की वजह से आया है मेरे दोस्त। आप देखो ना यहां 5% है, रेट इसके लिए भी वही है, टाइम भी इसके लिए वही है, तो फिर ये 162 का इनके ब्याज में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो भाई इस पे राशि ज्यादा दी गई है, इसको राशि कम दी गई है, तो इनकी राशि में जो डिफरेंस होगा उस पर लगने वाला ब्याज फिर 162 आएगा, ये तय हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पॉइंट में है थोड़ी सी वैल्यूज, आप लोग आराम से क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि 28,000 रुपए की राशि है, यदि 28,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में
किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है तो उसी दर पर 35,500। भाई ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां देखो, यहां कितनी राशि दी गई थी, थोड़ा सा महसूस करो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। 28,000 रुपए की राशि थी, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। किसी दर पर, कोई भी दर मान लो, R% की कोई भी दर मान लो। साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में, यहां भी समय 3 वर्ष ही दिया हुआ, उसी दर पर, यानी यहां भी दर R% दी हुई है, तो साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है। अब आप एक चीज महसूस करो ना, एक चीज महसूस करो, यहां भी 3 वर्ष है, यहां भी 3 वर्ष है, दोनों जगह समय बराबर है, यहां भी रेट R% है, यहां भी रेट R% है, तो फिर यह ब्याज में अंतर आया क्यों? ब्याज में अंतर आया इस राशि की वजह से आया। तो इन दोनों राशियों में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 1,000 का डिफरेंस है। आपको नहीं पता कि 1,000 पे रेट कितनी है, लेकिन समय पता है 1,000 पे लगने वाला ब्याज ही 225 रुपए होगा, क्योंकि इस राशि की वजह से ही 225 रुपए अधिक आ रहा है। इस राशि की वजह से ही यहां 27,000 है, यहां 28,000 है, इस राशि की अंतर की वजह से ही 225 अधिक आ रहा है। तो मैंने इस फालतू राशि पर लगने वाला ब्याज ही निकाल लिया, वो 225 के बराबर आया। यहां से सॉल्व करिए तो आप लोग क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे बेटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 225 इधर दे रखा है, 3 गुणा में है भाग में आएगा, 10 गुणा में है भाग में आएगा, 3 सत्ते 21 होंगे, 3 पंजे 15 होंगे, एक जीरो हटेगी, यहां पॉइंट लग जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में रेट जो है वो 7.5% आ जाएगा? क्या इस क्वेश्चन में रेट जो है वो 7.5% आ जाएगा? अगर क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा होता, क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा होता, तो आप क्या कहते? 7.5% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? उसी दर पर, कौन सी दर पर? इस वाली दर पर 35,500 पर इतने का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी वो ऐसा ही आप लोगों से पूछना चाहता है। ऐसा ही होता है PRT बटे 100। पी कितना है? 35,500 है, रेट कितना है? 7.5 है, और टाइम कितना है? 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 5 है, और बटे में आप लोगों को 100 दे रखा है। PRT बटे 100 हो जाएगा। वैसे तो 13 का मल्टीपल डायरेक्टली टिक कर लेते, 13 का मल्टीपल ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, लेकिन मैंने आपको मेथड भी बता दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, ठीक है भाई। अब आप देखिए 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। अब आप गुणा करिए मेरे दोस्त, गुणा करेंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 सत्ते 105 और 106 हो जाएगा। गुणा में 13 करिए, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 छिंग 78, 78 और 6 84 को 4 हासिल 8, यहाँ 13 एकम 13 हो जाएगा मेरे दोस्त। 2 से डिवाइड करिए, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6922.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? बोलिए। 13 से कटने वाला भी जवाब हो जाएगा। 13 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए, क्या ये 13 से कटता है? मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने देखा लास्ट में पूछा क्या है, तो उसने कहा उसी दर पर इतने रुपए पर इतने वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज PRT बटे 100 होता है, आर मुझे नहीं पता है। टी कितना है? 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 5 होगा, बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 होगा, 5 एकम 5, आंसर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। तो मुझे ये सारा बवाल करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं 13 का मल्टीपल भी इस क्वेश्चन में देख सकता था, डायरेक्टली 13 का मल्टीपल भी मैं इस क्वेश्चन में देख सकता था। जब मैंने यहां देखा 13 पंजे 65 होगा, 4 बचेगा, 13 39 होगा, 7 बचेगा, 13 पंजे 65 होगा, 11 बचेगा, ये नहीं कटेगा। 13 पंजे 65 होगा, 13 39 होगा, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 पंजे 65 ये कट जाएगा। 13 पंजे 65 होगा, 4 बचेगा, 13 39, 6 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। 13 पंजे 65 2 बचेगा, 13 एकम 13 होगा, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, 25 भी नहीं कटेगा। तो एकमात्र ऑप्शन बी ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है। एकमात्र ऑप्शन बी ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है। मुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, आप यहां से डायरेक्टली भी आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन ने कहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 रुपए है तो यह राशि कितनी है? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दोस्त करा दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है, बहुत तेजी से आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर डालिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से, क्या 4 वर्षों में 20% ब्याज हो जाएगा? अगले 3 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से, अगले 3 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से 24% ब्याज हो जाएगा। क्या टोटल 7 वर्ष हो चुके हैं? उसने कहा है 7 वर्षों की बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। 7 वर्ष से जैसे ही आप ज्यादा जाओगे तो 10%
बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो ठंड का बाहरी प्रकोप है, बचे रहिएगा और जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान पर बैठते हुए क्लास को करते रहिएगा दोस्त, और आगे बढ़ते रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ हम लोग जा रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार सभी दोस्त बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई चल रही होगी मेरे दोस्त। हाँ, खाकी बैच, खाकी 2.0 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज से सुबह 7 बजे उसकी मैथ की ही क्लास है, दीपक भाटी सर उस क्लास को ले रहे हैं। तो जो भी बच्चे आप यूपी पुलिस का टारगेट बनाए हुए हैं और कोर्स एक बार पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो जस्ट रिवीजन के लिए आप लोग उस बैच से जुड़ सकते हैं, उस बैच को कर सकते हैं। टारगेटेड बैच है। और जो यहाँ से करना चाहते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोग 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जो बच जाएगा सिलेबस आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। परिणाम बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराया था मैंने, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप खाकी बैच 2.0 से भी जुड़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है दोस्त, आप जैसा सही समझे, आपको जैसा सही लगे। मैंने हर तरीके से आप लोगों को गाइड कर दिया है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन साथ देके सिखा रहा होता हूं। ठीक है दोस्त, तो किस्त के क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर जब हम लोगों का खत्म हो जाएगा, उसके जब हम किस्त के क्वेश्चन कर रहे होंगे तभी हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट की किस्त के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो आप ये मत सोचना कि किस्त के क्वेश्चन में छुटवा के चल रहा हूं। जो हाँ सर इस चैप्टर पर पकड़ कमजोर होगी, भाई कैसी बात कर रहे हो, सुबह सुबह इतनी खराब बात मेरी क्लास के अंदर नहीं होगी। पकड़ मजबूत ही रहेगी, कमजोर नहीं होने दूंगा। अभी कौन सा ये चैप्टर खत्म हो गया, अभी कौन सा मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ मजबूत रहेगी, हर चैप्टर पे रहेगी। बस एक बार आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा कल हम लोग कर चुके थे। एक बार क्वेश्चन नंबर के बारे में जानकारी दो, बाकी आप सब लोग मेरे ऊपर छोड़ो। हाँ, बाकी आप सब लोग मेरे ऊपर छोड़ो कि क्या चीज रही है, क्या चीज नहीं रही है, बताइए कहां तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त मुझे ऐसा लगता है टाइप 3 भी हम लोग कर चुके थे और टाइप 4 की तरफ हम लोग आ रहे थे। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था। इसका आंसर जो है वो कितना आया था मेरे साथी, इसका आंसर जो है वो आप लोगों का 10% निकल के आया था। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन रहता है। आज मैं आप लोगों को यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मेरे साथी कि यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों के तिमाही छमाही वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और अगर जो एक आध क्वेश्चन बनता भी है तो वो मैं आपको करा दूंगा, अभी चैप्टर खत्म होने से पहले ही करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे दोस्त। कैलकुलेटिव क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा, यूपी जीके की क्लास हमारे बैच में भी लगवा दो। हाँ, मैं आज उस पर बात करता हूं। अगर वही बैच दोनों बैचों, वही क्लास दोनों बैचों में चल जाएगी। ठीक है, हाँ सर जी, छोटी बहन के लिए मैंने खाकी बैच परचेज किया लेकिन वो फोन में खुल भी नहीं रहा है, मुझे मैसेज कर देना, मैं देखता हूँ उसे। ठीक है, जो समस्या हुआ करे कर दिया करो भाई, थोड़ा लेट पढ़ लूंगा, बहुत सारे बल्क में मैसेज होते हैं लेकिन मैं सबके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए की राशि X% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की तथा दूसरी राशि जो पहली राशि से दुगनी है। भाई साहब सुनना, पहले 18,600 की राशि जो है वो X% के हिसाब से इसने निवेश कर दी है, तथा दूसरी राशि जो पहली राशि से दुगनी है, यानी इसकी दुगनी राशि दी हुई है, उसे X+2% की प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। दोनों पर साधारण ब्याज मिलेगा। यदि दोनों निवेश पर 3.5 वर्षों का कुल ब्याज 23,110.5 रुपए है, तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर कितनी है, वो आप लोगों से X+2% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। X+2% की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त, बहुत प्यार से सुनना। 18,600 रुपए की राशि है, 18,600 रुपए की राशि है मेरे साथी। P ये हो गया, पहले पे ब्याज दर X है, समय कितना है मेरे दोस्त, 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष है। तो पहली राशि पर लगने वाला ब्याज जो होगा वो ये हो जाएगा PRT/100। P कितना है ये है, R कितना है ये है, T कितना है 7/2 है बटे 100। इस राशि पर लगने वाला ब्याज जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, हो गया नहीं। दूसरी राशि जो है वो जस्ट इससे डबल है, यानी कि दुगनी है, किसकी, 18,600 की, तो ये हो जाएगा मूलधन। रेट कितना है वहां X+2% है, समय कितना है वहां भी 7/2 है, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों ब्याजों को मिला के कितना ब्याज दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 23,110.5 दिया हुआ है। बताइए भाई इस बात में कोई दिक्कत है तो? पहली राशि ये थी, दूसरी राशि इससे दुगनी राशि है, दर जो है पहली ये थी और दूसरी जो दर है इससे 2 ज्यादा है। ब्याज जो बैठ रहा है 23,110.5 रुपए बैठ रहा है दोनों को मिला के। बच्चा मेरी बात को थोड़ा सा आराम से सुनना, फिर से समझा देता हूं। P ये है, R ये है, T ये है बटे 100। पहली राशि पर ब्याज, दूसरी राशि इसकी डबल है तो दुगनी कर दी, R ये है, T ये है बटे 100, दोनों राशि पे मिला के ब्याज जो है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब आप एक बात थोड़ी सी मुझे समझिए, दूसरे निवेश पर ब्याज की दर आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है।
आप क्या करिए मेरे दोस्त, आप यहां से 18,600, देखो 2 जीरो से 2 जीरो पहले सबसे पहले काटने का काम है, फिर 2 जीरो से यहां 2 जीरो काटने का काम है। अगर आप लोग यहां देखेंगे तो इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे क्या? अगर इस 2 से देखेंगे तो मेरे दोस्त 2 सत्ते 2 नाम 18, 2 तिया 6, क्या यहां ये बच जाएगा? यहां 93 गुणा 7 है, यहां 186 गुणा 7 है, तो पहले 93 यहां से कॉमन ले लो और 7 यहां से कॉमन ले लो। 93 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचने वाला है? x बचने वाला है। यहां से 93 कॉमन आएगा तो यहां 2 बचेगा, 7 कॉमन ले चुके हैं तो यहां x प्लस 2 बचेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहां से देखेंगे तो ये 23,110.5 आप लोगों को दिया हुआ है, यही तो है मेरे साथी। अब आप यहां से सुनिए, ये इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 93 गुणा 7 ये भाग में हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहां से देखेंगे तो ये x प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा, हो चुका है क्या? x प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां से सुनिएगा मेरे साथी, अब यहां की थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से काटिए, 5 चौक 20 होंगे, यहां काट लीजिए, यहां 5 चौक 20 होंगे मेरे दोस्त, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 5 छंग 30 होंगे, 5 दूनी 10 होंगे, 5 दूनी 10 होंगे, 5 एकम 5 होगा, 5 से काटेंगे 14 बार यहां कट जाएगा, 93 गुणा 14 बार यहां कट जाएगा। 7 से काटिए, 7 तिया 21 होंगे, 7 चौ 7 छिंग 42 होंगे, 4 बचेगा, 7 छिंग 42 होंगे, 0 7 तिया 21 होंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से अगर आपको देखना है 3 से काटना है, 3 दूनी 6 होंगे, 3 दूनी 6 होंगे, 0 3 एकम 3 होंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 होंगे। अब 2201 को 31 से दोस्त काट लीजिए, कितनी बार कटेगा? एक बार मुझे बताइए, बस थोड़ी सी यहां कैलकुलेशन ही बच रही है हम लोगों की। 2201 को 31 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 31 से डिवाइड करेंगे दोस्त 30 मान लीजिए, थोड़ी देर 7 बार कटेगा, 7 एकम 7 होगा, 7 तिया 21 होगा। ठीक है, यहां 3 बच जाएगा, 31 एकम 31 हो जाएगा, तो ये जो कटने वाला है ये 71 बार कटने वाला है। कितने बार कटने वाला है? 71 बार कटने वाला है। तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, और 71 बटे 2 का मतलब होता है 35.5 होता है। 35.5 ये प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 होगा, 35.5 में से 4 जाएंगे, 31.5 आप लोगों का बच रहा होगा। 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो आप लोगों को कहने वाले हैं 10.5 आ जाएगा। अगर शुरुआत की दर आप लोगों से पूछी गई होती, अगर ये वाली दर आप लोगों से पूछी गई होती तो आप कहते x की वैल्यू 10.5 आ चुकी है, लेकिन आप लोगों से पूछी गई है दूसरे निवेश पर ब्याज की दर पूछी गई है, यानी वो आपसे x प्लस 2% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 10.5 में 2 जोड़ोगे तो 12.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसको करने का तरीका यही रहने वाला है दोस्त? कैलकुलेशन जितनी आप लोगों की फास्ट होगी उतना ही क्वेश्चन का जवाब जल्दी आएगा। कॉन्सेप्ट में बस इतना सा छिपा था, कॉन्सेप्ट में बस इतना सा छिपा था कि 18,600 की राशि पर x% की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज जो होगा उससे दुगनी राशि पर x प्लस 2% की दर से 3.5% पर जो ब्याज हो 3.5 वर्ष का जो ब्याज होगा, उन दोनों ब्याजों का योग 23,110.5 दिया हुआ है ना? ये बात समझ में आ गई क्या? 7 का मल्टीपल भाई क्यों देखेंगे? एक भाई कह रहा है सात का मल्टीपल देख लेंगे। क्यों देखेंगे आयुष सिंह 7 का मल्टीपल? 7 का मल्टीपल भाई क्यों देखेंगे? यहां जो दे रखा है 3 दूनी 6 और 1 7/2, इसलिए 7 का मल्टीपल देखेंगे, इसलिए 7 का मल्टीपल देखेंगे दोस्त। गलत नियम है। निवेश पर ब्याज की दर पूछी है, ब्याज की दर वो इसे आपसे पूछना चाह रहा है, x प्लस 2। ठीक है, 186 है बेटा, 186 ये वाला, इसमें से 93 बाहर कॉमन ले दिया तो यहाँ x बचेगा। 93 बाहर आ चुका है तो इसे 93 गुणा 2 लिख सकते हैं ना 186 को, तो 93 बाहर आ चुका है तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेकंड वाली लाइन में x प्लस 2 कहां से आया बेटा? ये बचा हुआ है सेकंड वाली लाइन में, ब्याज की दर x प्लस 2 दी गई है। हाँ, ये कैलकुलेशन थी बस, इससे फालतू कुछ नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे करा भी चुका हूं, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। देखो 186 क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैंने 2 से पहले ही काट दिया था इसको। मत काटो आप, 2 से मत काटो, यहाँ 186 बाहर कॉमन ले लो, यहाँ 1/2 बचेगा, फिर वैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन उलझाएगी। मैंने इस 2 से 93 बार काट लिया और इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो जब मैं यहाँ भी 93 नजर आ रहा है, यहाँ भी 93 तो 93 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच जाएगा प्लस, यहाँ ये वाला 2 बचेगा और x प्लस 2 बचेगा दोस्त, और इधर ये है ही, इधर ये गुणा में है, इधर ये भाग में चला जाएगा। मैंने डिवाइड किया तो ये 31.5 आ गया, प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू जो है वो 10.5, x की वैल्यू 10.5 आ जाएगी। लेकिन उसने बाद वाला ब्याज पूछा है तो 10.5 प्लस 2 12.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं जब आपके पास कोई रकम होती है, आपके पास कोई रकम होती है और आप उसका कुछ पार्ट कुछ परसेंट पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं और शेष पार्ट जो है वो आपका कुछ परसेंट की ब्याज दर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। आपको दोनों जगह से जो ब्याज मिलता है वो आप लोगों को दिया होता है। तो हम इसे मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स मान के या ए मान के, और हम इसे एलिगेशन से भी दोस्त सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। हाँ बेटा, सेम कॉमन नहीं मिलेगा, सेम कॉमन नहीं मिलेगा तो जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं समाधान। लेकिन आपके ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब भी बड़ी कैलकुलेशन देगा तो 99.9% ये सेम वैल्यू मिलेंगे, या तो इसकी 3 गुनी राशि लगाएगा, या इसकी आधी राशि लगाएगा, या इसकी 1/4 राशि लगाएगा। ठीक है, हमेशा इससे ही कंपैरिजन करके वो देगा, और अगर नहीं भी देता है तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक्स ही वेरिएबल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो का काम नहीं होगा। चलिए फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोस्त, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा, सुनिएगा, राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग जो है वो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपए है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन में टाइम जरूर लगता है, लेकिन क्वेश्चन की सारी हिस्ट्री में आप लोगों के सामने रख रहा होता हूं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मेरे पास कोई राशि है और मैंने उसके टुकड़े कर दिए हैं, मैंने उसका कुछ भाग जो है किसी एक व्यक्ति को दे दिया है और शेष भाग जो है मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, और फिर मुझे दिया हुआ है दोनों से प्राप्त ब्याज दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन का लगाना। एलिगेशन ये कहता है कि या तो आप लोग जो है एलिगेशन रेट पर लगा दो तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, या फिर आप लोग इंटरेस्ट पर लगा दो तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। एक बार अब बताएंगे, अब तो नहीं रुक रही है वीडियो। हाँ, वो एक बार टेक्निकल दिक्कत हुई थी दोस्त, एक बार बताएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बफ आया था दोस्त, नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या अब भी दिक्कत है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथी। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश की। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग जो है वो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% पर दी गई राशि कितनी है। मेरे दोस्त, आपको टोटल राशि है कितनी आपके पास, तो आप कहेंगे 10,000 रुपए टोटल राशि है। आप सारी की सारी ये मान लीजिए कि मैंने पूरी की पूरी राशि 10% ब्याज पर दे दी, तो अगर मैं 10% ब्याज पर सारी की सारी राशि दे चुका होता तो क्या मुझे 1 साल का ब्याज 1,000 रुपए मिल रहा होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं 10% ब्याज पर सारी राशि दे चुका होता तो 1,000 रुपए मुझे 1 साल का ब्याज मिल रहा होता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने ये 10,000 मिला है, 2 वर्ष का 2400 रुपए मिला है, अगर 2 वर्ष का 2400 रुपए मिला है तो मेरे दोस्त यहां एक एक वर्ष का ब्याज लिया है। अगर 2 वर्ष का 2400 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, क्या 1 वर्ष का 1200 हो जाएगा, क्या 1 वर्ष का दोस्त 1200 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब यहां पे आप लोग एलिगेशन दोस्त लगा दीजिए। कैसे, 1200 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। 1500 में से 1200 जाएंगे तो 300 बचेगा। ये आपकी राशि का अनुपात आ जाएगा, ये आपकी राशि का अनुपात दोस्त आ जाएगा, है ना। बहुत शानदार। भाई क्या दिक्कत आ गई आज। आज कौन सी दिक्कत आ गई इसमें। चलिए अब ठीक है, एक बार बताएंगे।
ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ मैंने अब नेट ठीक आ रहा है, शायद वो एप्लीकेशन का भी इशू था, इस वजह से थोड़ा सा 2 क्लास एकदम बड़ी बड़ी क्लास चल रही हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है। एक बार देखेंगे मेरे साथी कि यदि कोई आपके पास एक राशि है, उसको 2 अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है, अलग अलग दर पे बांट दिया जाता है, और उन दोनों से प्राप्त ब्याज आप लोगों को दिया होता है, तो वहां सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग एलिगेशन लगाइए। मैंने कहा कि आपने टोटल राशि आपके पास 10,000 रुपए थी, मैंने सारी की सारी वो 10% पे मान ली, तो आप लोगों को मैक्सिमम 1,000 रुपए जो है वो ब्याज के मिले होते। अगर सारी की सारी राशि आप लोगों ने 15% ब्याज दर पर उधार दी होती, तो 1 साल का ब्याज जो है वो 1500 आया होता। अगर मैं कहूं कि 2 साल का ब्याज आप लोगों को कंप्लीट 2400 रुपए मिला हुआ है, तो मैंने तो यहां 1 साल का ब्याज लिया है। या तो इसे भी 2 साल का करो, अगर 1 साल का 1,000 है तो 2 साल का 3,000 होगा, तब 2400 बीच में लिखो। लेकिन अगर आपने यहां 1 साल का ब्याज ले लिया है, यहां 1 साल का ब्याज ले लिया है, तो यहां भी 1 साल का ब्याज ही लेना होगा। तो अगर ये 2 साल का 2 वर्षों का ब्याज 2400 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज 1200 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 1200 में से 1000 जाएंगे तो 200 बचेंगे, और 1500 में से 1200 जाएंगे तो 300 बचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये जो रेशो निकल के आता है, ये प्रिंसिपल का रेशो निकल के आता है, ये मेरे दोस्त जो है वो मूलधन का रेशो निकल के आता है। यानी कि मेरे दोस्त 10% पर राशि जो निवेश की गई थी वो 3 रुपए थी, और 15% पर जो राशि निवेश की गई थी वो 2 रुपए थी। ठीक है, अगर आपसे मैं ये कहूं कि मेरे दोस्त टोटल कितनी राशि निवेश की गई है, तो आप कहेंगे 5 रुपए निवेश की गई है, और टोटल उसने दी कितनी है, तो आप कहेंगे 10,000 दी है। तो 5 की वैल्यू 10,000 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 2 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर राशि कितनी निवेश की गई थी, तो आप लोगों का जवाब होगा 4,000 निवेश की गई थी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं दोस्त लेके आया हूं। जब भी राशि 2 रूपों में डिवाइड हो और टोटल कंप्लीट ब्याज आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप लोग एलिगेशन लगाना, एलिगेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट बता दीजिए मेरे साथी, बहुत तेजी से बढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चल रहा है भाई, बेहतरीन क्लास चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 30 ने यह कहा है कि एस 2 खातों में कुल 50,000 रुपए की धनराशि जमा करता है। 2 खाते हैं, टोटल मिला के राशि कितनी जमा करता है, तो आप कहेंगे 50,000 की राशि जमा करता है, जिन पर क्रम से 8% की दर से और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मतलब जो 2 खाते हैं, पहले पर 8% की दर से ब्याज प्राप्त होगा और दूसरे पर 12% के हिसाब से ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 रुपए प्राप्त होते हैं। यानी दोनों खातों से जो उसे ब्याज मिलता है वो 5200 रुपए प्राप्त होते हैं। तो उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा कराई, क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाह रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जब उसने 2 खाते में जमा करी है, दोनों से प्राप्त कुल ब्याज दिया हुआ है, तो एकदम से दिमाग में आया होगा कि भाई यहां तो एलिगेशन लगेगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि पहली ब्याज दर कितनी है, तो आप कहेंगे 8%, दूसरी ब्याज दर कितनी है, तो आप कहेंगे 12%। ठीक है भाई, हाँ भाई क्लास ऑफ का डिसीजन इसलिए लिया था जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, बार बार नेट में इश्यू आ रहा था, इसलिए लिया था। क्लास पढ़ाने तो दोस्तों मैं आया ही हूं, है ना। चलिए, आपके पास टोटल राशि है 50,000। अगर सारी की सारी राशि आप लोगों ने 8% पर दी होती तो ब्याज कितना बैठता 1 साल का, तो आप कहते 4,000 रुपए ब्याज बैठता। अगर सारी की सारी राशि जो है वो 50 की 50,000 आपने 12% वाले खाते में जमा करी होती तो आप लोगों को ब्याज कितना मिलता, तो आप कहते 6,000 रुपए ब्याज मिलता। लेकिन दोनों को मिला के ब्याज कितना मिला है, 5200 रुपए ब्याज मिला है। तो दोनों को मिला के राशि जो मिली है वो 5200 मिली है। यहां जो आएगा वो बेटा मूलधन का रेशो आएगा। 5200 में से 4,000 जाएंगे तो 1200 बचेगा, 6,000 में से 5200 जाएंगे तो 800 बचेगा, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200। यानी यहां जो है यूनिट की है 2 यूनिट, यहां 3 यूनिट जो है वो आपके खाते में डाली है। तो मेरे दोस्त दोनों मिला के कितनी यूनिट हो जाएंगी, 5 यूनिट। उसने टोटल राशि दी कितनी है, 50,000 दी है। तो 5 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 के आ जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है 12% ब्याज की दर पर कितनी राशि खाते में जमा कराई, तो वो आंसर आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप लोग मेथड से जाना चाहते हैं, वैसे ये भी एक मेथड ही है, लेकिन अगर आपका मन ये कर रहा है कि ना जी ना मैं तो एक्स के मेथड से ही जाऊंगा, तो एक राशि को एक्स मान लेना, दूसरी राशि 50,000 माइनस एक्स हो जाएगी। पहली राशि पर 8% का 1 साल का ब्याज निकालना, पीआरटी बटे 100, दूसरी राशि पर 12% के हिसाब से 1 साल का ब्याज निकालना, और दोनों को जोड़ के 5200 के बराबर लिख देना, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल देना। दैट इज द मेथड जिससे आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान और सुशील तरीका जो होता है वो एलिगेशन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक साहूकार है, एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यानी दोनों को, बड़ा नेक इंसान है, एक ही दर पर एक ही रेट पर दोनों को उधार दे देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 400 रुपए है। रेट कितना है मुझे नहीं पता है। कितने साल के लिए पैसा दिया? 3 साल के लिए, बटे में 100। क्या इससे प्राप्त ब्याज ये हो जाएगा? दूसरे का प्रिंसिपल, दूसरे को 500 रुपए दिए हैं, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। रेट क्या है? उसी दर पर, यानी R% पर ही। दोनों से प्राप्त ब्याज कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ के बराबर 160 लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12R हो जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा? 20R हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है? 160 आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए मेरी बात को समझना, 20R और 12R 32R हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 160 आप लोगों को दिया हुआ है। 32 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और 32 पंजे 160 होते हैं। यानी उसने जो पैसा दिया होगा वो 5% की ब्याज दर पर उधार दिया होगा। एक बेहतरीन सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। एक व्यक्ति को 400 रुपए देता है, एक व्यक्ति को 500 रुपए, एक को 3 साल के लिए, एक को 4 साल के लिए, दोनों को समान रेट पर देता है, तो यहां भी R%, यहां भी R%। और उसने क्या कहा है? उसने कहा है दोनों से प्राप्त ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है 160 रुपए। तो रेट आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32, एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, वो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए, कोई क्लास बैक नहीं हो रही। अब आपकी नेट की समस्या है, अगर क्लास बैक का आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मेरे दोस्त अब कोई क्लास बैक नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास नेट चल रहा है। 200 MBPS की धड़ाधड़ स्पीड आ रही है ना। जल्दी से मुझे बताइए, आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ है हमारा इन चीजों में। गुरुजी क्या हमको भी यूपी कांस्टेबल बैच लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर क्यों पैसा खर्च करना है? अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैथ 80% यहां से हो जाएगा, बच्चा कुछ 20% हम यूट्यूब से कर लेंगे, परिणाम बैच वगैरह से कर लेंगे, और फिर क्यों लेना है? लेकिन अगर आप दूसरी तरफ, मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि भाई हम लोगों का हो चुका है, एक कंप्लीट रिवीजन के लिए आप लोग लेना चाहते हैं, कंप्लीट रिवीजन के लिए, तो मेरे दोस्त फिर आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो एक टारगेटेड बैच है, जो मतलब जिसको यूपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट करना है, बस उसी के लिए वो बैच है, और रिवीजन के हिसाब से उसमें चीजें कराई जा रही होंगी। तो आप लोग मतलब ले भी सकते हैं, और अगर आप लोगों ने सब कुछ कर लिया है तो फिर नहीं भी लें, दोनों से काम चल जाएगी। अपने विवेक पर, अपने एंड पर आप लोग डिसाइड कर लें। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, एलिगेशन से कर देता अगर उसने मुझसे प्रिंसिपल पूछा होता, क्योंकि जब भी मैं इंटरेस्ट पर एलिगेशन लगा रहा होता हूं तो हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। यहां मुझे रेट निकालना था, इसलिए मेरे दोस्त मैंने नहीं लगाया उसमें। ठीक है सर, जैकेट कौन दिया है? बहुत अच्छा है, जैकेट कौन दिया है? जैकेट हम खुद लिए हैं बेटा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहना है? एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। भाई साहब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा है। ठीक है, यदि आगे क्या कह रहा है, यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4125 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त सबसे पहले 25,000 रुपए की राशि का 1/4 निकालिए, तो 4 से काटेंगे, 1/4 निकालना है, 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 4 पंजे 20, तो 6250 रुपए की राशि है। ठीक है, तो 6250 रुपए की राशि एक निश्चित ब्याज दर, मैंने वो R% मान ली, कितने समय के लिए निवेश की गई है, तो 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है, तो 1/4 पर मिलने वाला ब्याज जो है वो ये हो जाएगा। पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसने 25,000 का 1/4 भाग, जब मैंने 25,000 का 1/4 भाग निकाला तो वो 6250 रुपए आया, एक निश्चित ब्याज दर पर यानी R% पर 2 साल के लिए बेटा निवेश की गई है, तो वो इतना ब्याज देगी। अच्छा, शेष राशि कितनी बची? 25,000 में से 6250, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, यहां 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहां 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, आगे बढ़ते हैं, यहां 24 में से 6 गया तो 18 बचेगा। तो मेरे दोस्त यहां जो राशि बच रही होगी वो शेष राशि 18,750 बच रही होगी। उसने कहा है शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश करता है, यानी पहले अगर R% पर करता था तो अब 4% ज्यादा, अब R + 4% पर निवेश करता होगा, तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो यहां से इतना होगा, और दोनों को मिला के ब्याज कितना दिया गया है? 4125 आप लोगों को दिया गया है। कितना दिया गया है मेरे दोस्त? 4125 आप लोगों को दिया गया है। मेरी बात को सुनना, बस इस स्टेप को समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता भी नहीं है। उसने कहा है एक टोटल राशि 25,000 की है, 1/4 राशि जब मैंने निकाली 6250 आई, उसे एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो क्या उससे जो ब्याज मिलता होगा PRT/100 ये ब्याज मिलता होगा। शेष राशि जब 25,000 में से ये राशि घटाई तो शेष राशि ये बची, पहले से 4% उच्च ब्याज दर पर, पहले R% पर थी, अब R + 4% पर 2 साल का ब्याज जो है वो ये मिलता होगा। दोनों से प्राप्त ब्याज जो है वो 4125 मिलता है। तो मेरे दोस्त बस यहां से आप लोगों को R सॉल्व करना है। कैसे करोगे? तो R को एक बार हम लोग हिसाब किताब लगा लेते हैं R का, कि R को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 से काटिए, 2 पंजे 10 होगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 तिया 15 होंगे, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होंगे, 5 पंजे 25 होंगे, 375 आ गया।
जीरो से जीरो कट गई, 2 पंजे 10 होगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया। 125, ये 125 गुणा 3 लिखा हुआ है, 125 कॉमन ले लीजिए मेरे दोस्त। अगर 125 आपने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, r बचेगा। 125 इसमें से कॉमन ले लिया तो 3 125 या 375 होते हैं, यहां r प्लस 4 बचेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी इसमें क्या दिक्कत होगी, ये तो बच्चे वाली चीज है। ये 125 इधर गुणा में है, इधर आके 125 भाग में हो जाएगा, कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या। अब देखिए मेरे बात को थोड़ा सा यहां से समझिए, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 16 बचेगा, 25 छिक्का 150 होंगे, 12 बचेगा, 25 पंजे 125 होंगे, और 25 पंजे 125, और 5 तिया 15 होंगे, और 5 तिया 15 होंगे। क्या 33 आ चुका है? अब यहां से देखिए मेरे दोस्त, r प्लस 3 r प्लस 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 होगा, और इधर क्या है 33 दिया हुआ है, ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, ये 21 आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, 3r और 1r 4r हो जाएंगे, और ये 21 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगर शुरू वाली दर पूछी जाती है तो वो 5.25 होगी, और अगर बाद वाली दर पूछी जाती है तो 4% ज्यादा है, वो 9.25 होगी। अब क्वेश्चन ने देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर कितनी थी, तो सवाल का जवाब वो दूसरी पूछना चाह रहा है, वो 9.25 हो जाएगी। तो ये जो 5.25 वाले हो, ये बच्चा गलत आंसर है, इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 9.25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 25,000 की टोटल राशि है, 1/4 राशि उसने अलग कर दी है, 25,000 का 1/4 निकाला, 6250 आया। आर रेट पर 2 वर्ष के लिए इतना ब्याज देगा, PRT बटे 100। शेष राशि पर शेष राशि इतनी बची, 25,000 में से इसको घटा दिया, ये बचेगा। पहले से 4% उच्च ब्याज दर पर, 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर, उच्च दर पर मतलब पहले से 4% ज्यादा, तो पहले से 4% ज्यादा, तो पहले आर थी, अब R प्लस 4 हो जाएगी, 2 वर्ष के लिए इतना ब्याज देगी। दोनों का ब्याज 4125 है। 2 से काटा 50 बार, 50 से काटा 375 बार, 2 से काटा 50 बार, 50 से काटा 125 बार, 125 यहां भी कॉमन ले दिया, यहां R बच जाएगा, यहां 3 बचेगा, R प्लस 4 हो जाएगा, इधर 4125 गुणा में है, भाग में आएगा, 33 हो जाएगा। R प्लस 3R प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 33 प्लस 12 माइनस 12 21 हो जाएगा। 3 और 1 4R बराबर 21 होगा, 4 गुणा में है, भाग में आएगा 5.25। अगर पहले वाली ब्याज दर पूछी जाती तो 5.25 होती, लेकिन उसने द्वितीय राशि पर ब्याज दर पूछी है, यानी वो R प्लस 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 5.25 में 4 जोड़ोगे तो 9.25 हो जाएगा। एक कह रहा जी घटाया क्यों है, अगर आपके पास टोटल 12 रुपए राशि है और मैं कह दूं 5 रुपए एक जगह लगा दी, शेष कितनी बची, तो आप क्या करेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तभी तो शेष 7 बचेगी। तो शेष कैसे निकालेंगे, शेष निकालेंगे बेटा इसे घटा के। ठीक है, शेष राशि पर 4% बोला है, पहले से 4% कहां दिया। अरे मेरे दोस्त इस वर्ड का मतलब समझ लो, ये हिंदी भी कमजोर है मेरे ख्याल से, है ना। नवीन भाई से पूछना पड़ेगा भाई हिंदी में कमजोर कैसे है। इसका मतलब क्या है, शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश किया जाता है। ऊपर देख लो, हायर रेट का मतलब है पहले से 4% ज्यादा, पहले से 4% ज्यादा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, एक कह रहा जी यूपीजीएस पढ़ा दो। भाई पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़वा दूंगा, मतलब मैं सर से एक बार बोल दूंगा कि यूपीजीएस की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, एक बार उन पे थोड़ा सा सोचा जाए, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो। R प्लस 3 कैसे आया, और नवीन सर का चेला ही पूछ रहा है लखनऊ वाला। R प्लस बेटा जब यहाँ 125 कॉमन ले दिया दोनों जगह से तो यहाँ R बच जाएगा। 125 375 को क्या लिख सकता हूँ, 125 गुणा 3 है ना, ऐसा ही वाले ही ना मेरे दोस्त। 125 बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको ऐसे कैसे लिख दिया है जी, काहे परेशान कर रहे हो मेरे लाल, बताइए जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। गुरुदेव ये बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर नहीं हो पाएंगे, एक पूरी स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आ रहा हूं, है ना, बताता हूं से कल बताता हूं, चैप्टर लिख के लाऊंगा कौन कौन से हमारे 10 फेब तक हो जाएंगे, कौन कौन से नहीं हो पाएंगे। जो नहीं हो पाएंगे उन्हें आप लोग कर लीजिए, चाहे परिणाम बैच से चाहे कहीं से भी, जो हो जाएंगे उनकी दिक्कत आप लोगों को नहीं लेनी है। उससे ऊपर कभी भी जिंदगी में भी पूरी लाइफ यूपी कांस्टेबल का लेवल हो ही नहीं सकता, जो आपको बता रहा हूं। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर X% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। कोई एक निश्चित राशि है, कोई एक निश्चित राशि है 3 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की दर कितनी दी हुई है, X% दी गई है। ठीक है, इसके बजाय मतलब अगर इससे अलग की हम लोग देखें, यदि राशि Y अधिक वर्षों के लिए, भाई साहब इस वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये कहना क्या चाह रहा है, Y अधिक वर्षों के लिए, यानी पहले जितने वर्ष के लिए निवेश की जा रही थी उससे Y अधिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 3x प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज लिया है, तो हाँ आपको T प्लस वाई लेना होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई या नहीं, तो उसने Y का मान आप लोगों से पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। x की वैल्यू 3 दी है, पुट अप इन क्वेश्चन, x की वैल्यू 3 दी है, 3 से 3 उड़ाइए, P से P उड़ाइए, इधर 7 छोड़िएगा, उधर 3 प्लस वाई छोड़िएगा, ये 3 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा।
पहले से 4 साल ज्यादा हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी? पहले से 4 साल ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? तो पहले से 4 साल ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, कोई एक निश्चित राशि है, ध्यान से सुनिए, कोई एक निश्चित राशि है P, उस पर x% के हिसाब से 3 साल का ब्याज ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कंडीशन और दी है कि यदि वही राशि पहले से y साल ज्यादा, पहले 3 साल थे, अब 3 + y साल हो जाएंगे, उसी ब्याज दर, उससे 3 गुना ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो ये वाला ब्याज जो है इस वाले ब्याज का 7 गुना होता है। तो इस वाले ब्याज की वैल्यू जो है इस वाले ब्याज के 7 गुना के बराबर होती है, तो 7 गुना लिख दिया। मेरे दोस्त जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 3, y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, यानी पहले से 4 साल ज्यादा बोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y वेरिएबल क्यों लिया है? x, भाई क्वेश्चन ने y बोला है, y अधिक बोला है। x भी वेरिएबल लिया है मेरे दोस्त, x भी वेरिएबल लिया है, लेकिन x दोनों जगह कट चुका है। जैसा क्वेश्चन ने कहेगा वैसा ही तो बोलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये के सामने है, ये होमवर्क है, और कल जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। परसों से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करेंगे।